वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल टीचिंग नेवर एंड बाय शुभम सर। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ मोस्ट टाइम क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनवॉइस प्रो फॉर्मा वाला क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूँ और जो इलस्ट्रेशन नंबर 14 है ये मैं आपको दो वीडियो में शूट करने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको जनरल एंट्रीज करवाऊंगा और पार्ट 2 में इलस्ट्रेशन नंबर 14 के उसमें मैं आपको अकाउंट लेजर पोस्टिंग करके समझाऊंगा। ये वीडियो जो है इलस्ट्रेशन नंबर 14 आज मैं आपको करवाऊंगा जनरल एंट्री और इलस्ट्रेशन नंबर 14 के पार्ट 2 में मैं आपको करवाऊंगा अकाउंट। ये वीडियो दो पार्ट में शूट होगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। कमेंट भी आ रहे थे कि सर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग मत बनाइए। ओके, शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको दो वीडियो में मैं कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 44 है आपकी बुक का कंसाइनमेंट अकाउंट, इलस्ट्रेशन नंबर 14 अमूल वीडियो। ये वाला क्वेश्चन पे आ चाहिए और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि यहाँ पे आपको इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार आ भी चुके हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन, लाइन बाय लाइन मैं आपको पूरा समझाता हूँ। फर्स्ट लाइन में दिया गया है अमूल वीडियो कंसाइन 1000 वीडियो टू बॉम्बे वीडियो। मैंने क्या कहा है, जो सेंड करता है कंसाइनर और जो रिसीव करता है वो हो जाता है कंसाइनर। यहाँ पे अमूल रेडियो ये हो जाएगा कंसाइनर, किसको सेंड कर रहा है, बॉम्बे रेडियो को। बॉम्बे रेडियो ये हो जाएंगे हमारे कंसाइनिंग। ओके, फर्स्ट जनरल एंट्री हम क्या देखते हैं, व्हेन गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने आपको पार्ट 1 में ही समझा दिया था जनरल एंट्री। अगर आपने वो वॉच नहीं किया है प्लीज आप उसको वॉच कर लें। मैंने आपको फर्स्ट जनरल एंट्री क्या समझाई थी, जब भी गुड्स सेंड करते तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना सेंड किया इसने, 600 पर रेडियो। ओके, 1000 रेडियो इसने सेंड किए और 600 प्राइस है। ओके, बट यहाँ पे क्या कहा गया है, बट द प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस वाज मेड out at a figure so as to show a profit of 25% on invoice price। 600 प्राइस है, 600 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, बट इसने क्या कहा है कि हमें जो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे 1000 इंटू जो भी प्राइस होता है वो हमें किससे करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व इनवॉइस प्राइस है। और यहाँ पे क्या कहा गया कि 25% प्रॉफिट है इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे। ओके, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सपोज करते हैं, सपोज इनवॉइस प्राइस 100 है। ओके, इनवॉइस प्राइस 100 है, माइनस करते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा 25%। यहाँ पे आ जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 75 कॉस्ट प्राइस। सॉल्व करते हैं, कॉस्ट प्राइस 75 है तो इनवॉइस प्राइस कितना है हमारा, इनवॉइस प्राइस है हमारा 100, कॉस्ट प्राइस है हमारा 600। इनवॉइस प्राइस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 600 into 100 डिवाइड बाई 75 मीन्स 800 क्या आ जाएगा हमारा इनवॉइस प्राइस। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 रेडियो इंटू 800। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 लाख और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 8 लाख।
ओके, ये फर्स्ट जनरल एंट्री हो गई। अब सेकंड जनरल एंट्री भी हमें देना है कि फर्स्ट का ए कर दो और फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी जनरल एंट्री क्या होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं आपको समझाता हूँ 2 मिनट। अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहां पे ब्रैकेट में आप लिख दो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। अब यहाँ पे देखो 2 एंट्री देनी है, पहले तो हम जो नॉर्मली देते हैं वो, ओके, फिर दूसरी एंट्री हमें देनी है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। जो जनरल एंट्री है ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब देखो 800 इंटू हमने 1000 किया तो कितना आ जाता है, 8 रुपीस आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस कितना हमारा, कॉस्ट प्राइस है 600, तो 600 इंटू करेंगे 1000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपीस आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे, 2 लाख रुपीस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो 2 लाख रुपीस हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरल एंट्री अपोजिट हो जाएगी। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या आपको समझाया है। सो फर्स्ट का ए फर्स्ट का बी, 2 जनरल एंट्री हमारी हो चुकी है। अब आगे हम पढ़ते हैं। ऑन द सेम डे अमूल वीडियो इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंस। अमूल ने एक्सपेंस बियर किया, इंकर किया है, कैरियज फीड इंश्योरेंस, ओके, ये सारे एक्सपेंस किया अमूल बाग है कंसाइनर। सो जब भी एक्सपेंस कौन करता है, कंसाइनर, तो उसकी जनरल एंट्री मैंने आपको क्या समझाया है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री देंगे उसकी हम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने आपको यही समझाया है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे हम कैरियज के बाद में फ्लीट, कैरियज फ्लीट इंश्योरेंस। सो टोटल कर लेते हैं हम, प्लस कर लेते हैं। सो 2000 है, 30,000 एंड 25,000। सो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 55,000। ये हो गया एक्सपेंस जो कि कंसाइनर ने बियर किया है, मींस इनकर किया है। सो हमारी सेकंड जनरल एंट्री यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट पे क्या कहा है, ऑन द सेम डे बॉम्बे रेडियो सर्विस सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹2,44,000। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया जहां पे बिल रिसीवेबल की जगह क्या दिया गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसकी एंट्री हम देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। समझो कि ये बिल रिसीवेबल है, खाली यहाँ पे नेम आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, सेम टू सेम। ओके, सो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनिंग को आगे हमारा बॉम्बे। सो यहाँ लिखेंगे टू बॉम्बे रेडियो अकाउंट। सो कितने का है बैंक ओवरड्राफ्ट, सो 2,44,000 का है ये। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 2,44,000। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा, खास करके ये। और ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ओके, कई बार आ चुके हैं पेपर, अगर आप चेक करोगे प्रीवियस सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाएंगे। सो यहाँ तक हो गया। अब आ जाते नीचे, ऑन 30 जून 2010 बॉम्बे रेडियो सर्विस सेंड एन अकाउंट सेल एंड द बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर द अमाउंट पेबल। उसके बाद दिया गया आपको सेल का इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू अकाउंट सेल 600 रेडियो वेयर सेल सोल्ड एट ₹820 फॉर ईच फॉर कैश। मीन्स कैश में 600 रेडियो 820 के हिसाब से कंसाइनिंग है सेल किए। उसके बाद 100 रेडियो 850 में बेचे उधार, क्रेडिट में बेचा, सेल किया अनिल को। उसके बाद 40 रेडियो सेल किया 840 दर्शन को। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अमूल रेडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। प्लीज इसे अंडरलाइन कर लीजिए।
40 radio were sold at rupees 840 each to Darshan on the recommendation and responsibility of Amul। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, 3 बार सेल्स किया है, 3 बार यहाँ पे सेल्स किया है कंसाइनी में। ओके, सबसे पहले उसने 600 रेडियो सेल किया है कैश में, फिर उसने सेल किया है अनिल को क्रेडिट में सेल किया है 100 रेडियो, फिर उसने सेल किया है तीसरे टाइम दर्शन को। पर जो दर्शन को सेल किया है वो किसके रिकमेंडेशन पे किया है, अमूल रेडियो पे। अमूल रेडियो को आ गया हमारा कंसाइनर। सो उसने 3 बार सेल्स किया है, तो हम 3 बार इसकी एंट्री देंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जनरल एंट्री को सेम ही आएगी, जनरल एंट्री सेम, सेल बाई कंसाइनी। सो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो जनरल एंट्री तो सेम ही होगा, बॉम्बे रेडियो अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो 600 सेल किया है 820 के प्राइस से, यस 600 सेल किया है 820 के प्राइस से। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हम। सो 600 रेडियो इंटू 820। सो यहाँ पे आ जाता है 4,92,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे हम 4,92,000। फिर उसने सेकेंड टाइम किसको सेल किया है, अनिल को। कैसे किया है, क्रेडिट में। सो जनरल एंट्री को सेम ही रहेगी यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखेंगे सेम, बॉम्बे रेडियो अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना सेल किया है, 100 रेडियो सेल किया है और प्राइस कितना है 100 रेडियो का, 850। तो यहाँ करेंगे 850। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 85,000 और यहाँ पे भी हम कर देंगे 85,000। देन आफ्टर 6 नंबर पे भी सेम उसने सेल किया है दर्शन को, मीन्स जो कंसाइनी हमारा उसने 3 बार सेल किया है 600, 100 और 40। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो तीसरी बार उसने किसको सेल किया है, दर्शन को। यहाँ पे आप बी करके जो वैल्यूएशन लिखते हो वहां पे आप लिख देना। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉम्बे रेडियो अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना सेल किया है, 40 रेडियो सेल किया है और प्राइस कितना है यहाँ पे 840 प्राइस है, 840 है प्राइस। सो मल्टीप्लाई करते हैं 40 रेडियो इंटू 840। सो 33,600 आ जाएगा और यहाँ पे भी 33,600 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। सो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। सो सेल्स तक हमने एंट्री यहाँ पे दे दी है। सो आगे बढ़ते हैं। सो सेलिंग एक्सपेंस incurred रुपीज 10,450 और टॉय incurred रुपीज 7,000, ये आपको दिया गया है। सो ये एक्सपेंस कौन कर रहा है, हमारा कंसाइनी कर रहा है। कंसाइनी कौन है, बॉम्बे। सो बॉम्बे रेडियो कंसाइनी हमारा। सो इसकी एंट्री देंगे एक्सपेंस incurred बाय कंसाइनी। ये मैंने आपको कर रहा था पार्ट 1 में जनरल एंट्री नंबर 3। सो मैंने आपको जनरल एंट्री क्या समझाया था, कैश की जगह क्या आ जाता है, कंसाइनी। ओके, सो यहां पे हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे रेडियो अकाउंट। सो 10,450 प्लस करेंगे 7,000। सो 10,450 एंड 7,000। सो यहाँ पे आ जाएगा 17,450 और यहाँ पे भी 17,450। सो ये हो गया 7 नंबर का। ओके, सो यहाँ तक हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनिल एंड दर्शन बिकेम बैंकरप्ट
एंड बॉम्बे रेडियो कुड रिकवर only 80% फ्रॉम द स्टेक्स। मतलब कि अनिल और दर्शन के पास पैसा है नहीं, ना ही उन्होंने पैसा दिया, फिर भी बॉम्बे रेडियो ने कैसे ना कैसे करके 80% अमाउंट उन्होंने रिकवर कर लिया। सो बैक डेप यहाँ पे क्या आएगा आपका 20% यहाँ पे बैक डेप होगा। और ये जो बैक डेप होगा ये हम अनिल पे नहीं चार्ज करेंगे। 20% बैक डेप हम किससे लेंगे, अमूल रेडियो से हम 20% लेंगे दर्शन का। ये क्यों सर, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे समझो, अच्छी से समझना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कीजिए। मैंने मिस्टर ए को 10,000 रुपए दिए उधार, ठीक है, मैंने मिस्टर ए को 10,000 रुपए दिए। अब वो पैसा नहीं दे रहा है तो मैं उसको कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद ही उसको मारूंगा, कैसे भी करके मैं उससे पैसे निकालूंगा। पर अगर वो पैसे नहीं दिया तो मेरा पैसा वो चला गया। अब दूसरा केस लेते हैं, मिस्टर बी ने कहा मुझे कि मिस्टर सी को 10,000 रुपए दे दे, अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं उसको दे दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कोई थर्ड पर्सन ले लो, सोनू ने मुझे कहा कि मोनू को 10,000 रुपए दे दे, अगर मोनू पैसा नहीं देगा तो मैं तुझे पैसा दे दूंगा, ऐसा था। अब अगर सोनू मुझे पैसा नहीं देगा तो कौन देगा मुझे, मोनू। ओके, आई होप कि आपको समझ में आओगा। तो यहाँ पे भी सेम था, दर्शन को जो पैसे दिए गए थे बॉम्बे रेडियो ने उधार में सेल किया था। सो ये किसने कहा था, अमूल रेडियो ने कहा था। अगर दर्शन पैसे नहीं देगा, ओके, सो बॉम्बे रेडियो किससे पैसा देगा, अमूल रेडियो से, कि तुमने मुझे कहा था कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं पैसा दूंगा। सो यहाँ पे हम जो बैक डेप कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे, हम दर्शन पे। अनिल पे बैक डेप हम कैलकुलेट करेंगे नहीं। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ओके, अगर किसी ने आपको कहा है थर्ड पर्सन ने कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं आपको दे दूंगा, ओके, सो उस पर हम बैक डेप कैलकुलेट करेंगे और जिसने आपको कहा था उससे हम पैसा वसूल करेंगे। सो यहाँ पे दर्शन को पैसा देने के लिए किसने कहा था, अमूल ने कहा था। सो हम अमूल से पैसा लेंगे। ओके, सो इसकी एंट्री हम क्या देंगे, सेम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सो कंसाइनी कौन है, बॉम्बे रेडियो अकाउंट। सो हमने कितना सेल किया था, 33,600 हमने सेल किया था। सो यहाँ लिखेंगे 33,600 मल्टीप्लाई करेंगे 20%। सो 20% क्या है हमारा, बैक डेप। सो 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 20%, 33,600 मल्टीप्लाई बाई 20%। सो यहाँ पे आ जाएगा 6720। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। ये बैक डेप मैंने दर्शन पे क्यों कैलकुलेट किया, अनिल पे क्यों नहीं, ये मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि आप बोलेंगे रिकमेंडेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो पैसा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो इसके लिए हमने इसका कैलकुलेट किया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके, अगर ये समझ में आ गया ये पॉइंट, सो प्लीज आप कमेंट में यस सर लिख देना, मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे सवाल करते हैं। बॉम्बे रेडियो सर्विस इज एंटाइटल्ड टू गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल एंड 2% ऑन डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। ओके, तो इसकी जगह एंट्री हम देखते हैं, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ जगह एंट्री। सो 9 नंबर यहाँ पे कमीशन की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सो कंसाइनी कौन है, बॉम्बे रेडियो अकाउंट। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं हम। सो 5% कमीशन कहा गया है सेल्स पे। अब टोटल सेल हमें काउंट करना है। सो टोटल सेल कितना हो गया, 492,000 प्लस करेंगे 85,000 जो कि हमने अनिल को सेल किया था, वापिस से प्लस करेंगे 33,600। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33,600। सो प्लस करते हैं, सो 492,000 प्लस करेंगे 85,000, फिर प्लस करेंगे 33,600।
मीन्स 6,10,600 मल्टीप्लाई करेंगे, कमीशन आपको दिया गया सेल्स पे 5% कमीशन। सो मल्टीप्लाई करते हैं 5% कमीशन, सो यहां पे हो जाता है 30,530। ओके, मैं इसको एक ही जगह एंट्री में कंबाइन एंट्री दे रहा हूं, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। 30,530, 30,530, फिर टाइम नंबर डालना, फिर लिखना कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे रेडियो अकाउंट। ओके, ये सिंपल कमीशन का प्लस करेंगे डेल क्रिएटर कमीशन, इसको हम प्लस करते हैं। ये कितना कहा गया है क्रेडिट सेल पे 2%। सो क्रेडिट सेल हमने कितना किया था अनिल को 85,000, ये हमने क्या किया था क्रेडिट सेल किया था। सो डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन क्या है 85,000 पे 2% करेंगे हम। सो 85,000 इंटू 2% मीन्स 1,700। सो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, सो टोटल कमीशन हो जाएगा 32,230। सो यहाँ लिखेंगे 32,230। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको अलग अलग एंट्री करना है तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। 30,530, 30,530, फिर वापिस से 1,700 जनरल एंट्री सेम रहेगी। सो यहाँ तक मैंने आपको 9 जनरल एंट्रीज करवा दी, अभी 2 जनरल एंट्री और आपको करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। एंड 17 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आफ्टर डिडक्टिंग बोथ हिज कमीशन एंड सेल ऑफ प्रॉफिट। सो 2 एंट्री अभी और हमें करनी होगी। पहली एंट्री हम करेंगे मीन्स 9 नंबर हो गया, 10 नंबर पे हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री और 11 नंबर पे हम करेंगे नेट प्रॉफिट 1/7 की एंट्री। ओके, सो ये दोनों एंट्री हम कब कर सकते हैं जब हम अकाउंट बनाएंगे तब। सो नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में मैं आपको अकाउंट बना के करवाऊंगा ये दोनों एंट्री। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरी जनरल एंट्री आज आपको समझ में आ गई होगी। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी से नोट डाउन कर लीजिए। और पार्ट 2 में मैं आपको करवाऊंगा अकाउंट। ओके, ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग हो सकता था, इसके लिए मैंने इसे पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया ताकि आपको अच्छा से इजीली समझ में आ जाए। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।